राम किसान भाइयों, मैं युवा किसान नितिन पवार। तो किसान भाइयों, आज सुबह के समय आज खेत में स्प्रे भी करा था। पूरे बोर्ड पे 10-11 बीघे बोर्ड था, तो इस पर मैंने पूरे पर आज हमने स्प्रे करा था। तो किसान भाइयों जी भी 2-3 घंटे बाद बारिश होगी थी। पता नहीं स्प्रे काम करेगा कि नहीं करेगा, पर उम्मीद है कि लग रही है, क्योंकि हमने एक खेत में एक क्यारे में एक 240 बैटरी लगाई थी। उसमें 240 बैटरी ने जो अपना काम करना था उसने अपना वो काम कर रखा। तो उम्मीद ये है कि ये पूरा काम करेगी। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं उस मुद्दे पे जो आज के समय में हमारे गन्ने में एक बहुत ही ज़्यादा नुकसान दे रही है, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। तो सभी किसान भाई वीडियो से जुड़े रहे और देखें। तो किसान भाइयों, आज का जो समय है वो एक ऐसा समय है कि इस समय हमारे गन्ने के अंदर जो बीमारियां है वे है सबसे मेन 3 बीमारियां। तो किसान भाइयों, जो आज की समय में जो हमारे गन्ने के अंदर बीमारी चल रही है वे चल रही है 3 बीमारी जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे खतरनाक है। तो किसान भाइयों, आज हम उन तीनों बीमारियों के बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई इस वीडियो के अंदर, और उनका एकदम रामबाण इलाज भी आपको बताओगे। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं बीमारी के बारे में जो हमारे गन्ने के अंदर काफ़ी ज़्यादा अब फिलहाल के समय में दिखाई दे रही है। तो किसान भाइयों, एक बीमारी तो है हमारे गन्ने के अंदर फिलहाल ये वाली, ये देखो, ये एक पोका बोइंग की बीमारी है जिससे हमारा खेत में पूरी तरह से फंगस आ गया। ये पोका बोइंग से बिल्कुल पूर्ण रूप से ग्रसित है ये पौधा, और ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे खेत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देती है। इसके बीमारी में ये होता है जैसे कि इसका अगर शुरुआती हमें लक्षण देखते हैं तो वे इस तरह के दिखाई देंगे। देखो, पत्ती में इस तरह की गुलझट हमें पड़ी हुई मिलेगी। आप पूरी की पूरी इसकी पत्ती देख लीजिए, इसमें पूरी की पूरी इस तरह की हमें गुलझट मिलेगी। और ये हमेशा किसान भाइयों जब बारिश का समय होगा और बारिश के बाद जब खेत में गन्ने के खेत में उमस होती है, तब आपके खेत के अंदर पोका बोइंग का ज़बरदस्त अटैक आपको देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप हमेशा टॉप बोरर पे ध्यान देते हो कि तो टॉप बोरर की तितली तो नहीं आ गई, ये तो नहीं हो गया, अंडा तो नहीं रख दिया। तो किसान भाइयों, ज़रूरी है कि आप टॉप बोरर पे भी ध्यान दो, पर इसके साथ साथ अपनी फसल में ये भी देखते रहो कि कोई और बीमारी तो नहीं पनप रही। जैसे कि एक ये पोका बोइंग की बीमारी है, इस तरह की बीमारी हमारे खेत पे काफ़ी ज़्यादा फिलहाल बारिश की उमस में देखने को मिल रही। और किसान भाइयों, जो पोका बोइंग बीमारी है इसके शुरुआती लक्षण कई तरह के हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये गोब है, ये इस तरह से आपको बिल्कुल पीली पीली दिखाई देगी, और बिल्कुल इस तरीके से पत्ती पे बिल्कुल मरोड़िया लगा हुआ दिखाई देगा। ये देखो, इसमें थोड़ा थोड़ा मरोड़िया लग चुका है। तो सभी किसान भाई अपने खेत पर घूमते रहे, विजिट करते रहे, देखते रहे आपके खेत में कोई इस तरह की बीमारी तो नहीं दिख रही है जिससे आपकी फसल खराब हो जाए। और किसान भाइयों, जो दूसरी बीमारी है वो हमारे गन्ने के अंदर मैन है, सभी को पता है कि वो एक मैन बीमारी है कि टॉप बोरर की। टॉप बोरर अब फिलहाल हमारे गन्ने के अंदर इस अवस्था में है कि बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है उससे। किसान भाइयों, अब फिलहाल टॉप बोरर की जो अवस्था हमारे गन्ने के अंदर है वो हम देख रहे हैं कि वो एक 3 पोजीशन में है। वो 3 पोजीशन में किस तरीके से है? वो 3 पोजीशन में इस तरीके से है किसान भाइयों कि एक तो फिलहाल अंडा है जो कि हमारे पत्तियों पे तितली ने रख दिया, और दूसरी पोजीशन किसान भाइयों टॉप बोरर की सुंडी का जो प्यूपा होता है उसका है, जो कि अब से 7 से 8 दिन बाद तितली बन के अंडा रखने का काम करेगी। और तीसरी पोजीशन किसान भाइयों ये है कि हमारे गन्ने के अंदर गोब के अंदर सुंडी लगातार अपना भोजन प्राप्त कर रही, जो हमारे गन्ने को नुकसान पहुंचा रही। तीसरी पोजीशन फिलहाल ये है। और किसान भाइयों, जो हमारे गन्ने के अंदर टॉप बोरर की सुंडी लगातार खाना खा रही है, उसको दवाई से मरने में भी काफ़ी समय लग जाएगा, और हो सकता है कि वो ना भी मरे।
तो उसका जो तितली बन के आगमन होगा वो अब से सही 20 से 22 दिन में होगा। वो 20 से 22 दिन में बाहर आवेगी, तो वो तब अपने बच्चे रखने का काम करेगी, फिर से एक पिड्डी स्टार्ट हो जाएगी। तो किसान भाइयों, इससे भी बहुत ज़्यादा सावधान होने की आपको आवश्यकता है। और सभी किसान भाई आज के समय इसमें सतर्कता से पूरे ध्यान से अपने खेत के अंदर घूमते रहे और देखते रहे किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं पड़ा फ्री, जिससे आपकी फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाए और ख़त्म हो जाए। किसान भाइयों, हम बात कर रहे थे हम तीसरी समस्या की, जो हमारे गन्ने के अंदर आजकल दिखाई दे रही। तो किसान भाइयों, वह जो तीसरी समस्या है वह भी एक डेंजर समस्या है। वह समस्या है हमारी यह बेल, खेत के अंदर खरपतवार बेल। इस बेल का काम किसान भाइयों इतना खतरनाक है। एक तो इसकी जो डंठल है यह बहुत पक्की है, इसकी जड़ कभी भी हम अंदर से पूरी नहीं निकाल सकते। इसकी जो जड़ें होती है वो हमेशा नीचे ही रह जाती है। और किसान भाइयों, इसका अटैक हमारे गन्ने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भयंकर होता है, क्योंकि जब ये लपेटा लगाती है पौधे के चारों साइड, तो ये पूरे पौधे को पूर्ण रूप से जकड़ देती है, जिससे हमारे पौधे की बढ़वार रुक जाती है और पौधा बढ़वार नहीं कर पाता। और इस कारण से हमारे पौधे में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। पेडी गन्ने के अंदर भी ये समस्या दिखाई देगी और पौधे गन्ने के अंदर भी ये समस्या काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगी। तो किसान भाई, ये देखो, ये सारे को बेल इस खेत के अंदर हो चुकी है और इसका भी एक इलाज है किसान भाइयों, वो भी हम इस वीडियो के अंदर आपको बताओगे। तो किसान भाइयों, जैसे हमने पुक्का बोइंग के बारे में बताया और टॉप बोरर के बारे में बताया और इस बेल के बारे में बताया, तो सभी किसान भाई अपने खेत में इन तीनों चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। बीमारी तो और बहुत सारी है जिनका हमें ध्यान रखने चाहिए और ध्यान रखने के लिए के योग्य है, क्योंकि हमारे गन्ने में नुकसान भी हर बीमारी का बहुत खतरनाक होता है। जैसे कि ये पौधे गन्ने का खेत है किसान भाइयों, आप इसके अंदर देख सकते हैं। देखो, पुक्का बोइंग का ये अटैक है इस तरीके का, ये देखो कितना ज़बरदस्त है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं पुक्का बोइंग में हमें क्या लगाना चाहिए, टॉप बोरर में क्या लगाना चाहिए, और इस बेल को ख़त्म करने के लिए हमें कौन सी दवाई पेटेंट का इस्तेमाल करनी चाहिए। पेटेंट जो हमारी दवाई होगी उसका कौन सी का इस्तेमाल हमें इनके अपने गन्ने के अंदर करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जैसे कि ये पुक्का बोइंग का देखो कितना भयंकर अटैक आपको दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत खतरनाक, मतलब ये इस पौधे के अंदर 20 से 25% है, ये बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है। तो किसान भाइयों, इसको रोकने के लिए हमें अपने गन्ने के अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करना है, जो कि इस पुक्का बोइंग का एकदम रामबाण इलाज है। और किसान भाइयों, अगर आपके खेत के अंदर 15 से 20% पुक्का बोइंग का अटैक दिखाई दे रहा है, तो आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल अपने खेत के अंदर एकदम कर देना चाहिए, जो कि एकदम आपकी फसल में काम करेगा और आपकी फसल को बिल्कुल सुरक्षित कर देगा। और दूसरा किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में पुक्का बोइंग 10 से नीचे परसेंटेज में दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है या 1-2 किसी पुग्गे में दिखाई दे रहा है, तो उसको के लिए आपको अपने पौधे गन्ने में, पेडी गन्ने में एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल का छिड़काव करना चाहिए। 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप उसका अपने खेत के अंदर इस्तेमाल करें। 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसको अपने खेत के अंदर छिड़क सकते हैं। इससे आपका पुक्का बोइंग का भी असर ख़त्म हो जाएगा और आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। और किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इस बेल की समस्या कैसे हमारी ख़त्म होगी। तो ये देखो कितनी ज़बरदस्त है, ये देखो इस तरीके से पौधे पे चढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, अगर हमें इसको ख़त्म करना है तो इसमें हमें आपको 2,4-D मैट्री और एट्राजीन का इस्तेमाल करना है। 2,4-D मैट्री एट्राजीन का घोल बना के उसका छिड़काव हम अपने गन्ने की जड़ों में कर दें, उससे हमारी ये बेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और पौधे गन्ने पे ऊपर नहीं चढ़ेगी और अपनी जकड़न नहीं बनाएगी, जिससे हमारे पौधे को कोई नुकसान नहीं होने का।
हर्बिसाइड का इस्तेमाल करने से एक बात ज़रूर ध्यान रखना किसान भाइयों कि उसका इस्तेमाल केवल गन्ने की जड़ों में ही करना, ना कि पर पत्तियों पे। क्योंकि अगर आप खरपतवार के लिए जड़ों के अंदर इस्तेमाल करोगे, गन्ने की जड़ों में इस्तेमाल करोगे, तभी आपका खरपतवार नष्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। और आप पत्तियों पर करोगे तो आपके गन्ने की पत्तियों को भी नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों, आप सभी किसान भाई सावधानी के साथ अपने गन्ने के अंदर इन 2 दवाइयों का इस्तेमाल करें और देखते रहे। और जो हमारी किसान भाइयों तीसरी, तो किसान भाइयों अगर आपको इस तरह का पौधा आपके गन्ने के अंदर दिखाई देता है और इस तरह से उसके होल होने के बाद तितली इसमें सुंडी आपको दिखाई नहीं देती है, नमरी हुई नहीं दिखाई देती है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी तितली जो सुंडी है वो तितली बन के बाहर आके आपके खेत के अंदर अंडे देना उसने स्टार्ट कर दिया है। तो उससे आपका खेत दोबारा से फिर से इसी तरह का हो जाएगा। ये देखो इस पूरे के पूरे झुंड में, ये इतना बड़ा झुंड है, देखो इतने गन्ने हैं इसमें से 5-6 गन्ने टॉप बोरर के अटैक में है। ये वाला है, एक ये वाला मैंने हैंड से तोड़ा, और एक ये वाला है, ये देखो किसान भाइयों, और एक ये वाला है, ये देखो। तो इसमें मतलब 5 से 7 गन्ने जो कि मोटे मोटे थे सब टॉप बोरर से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ये बिल्कुल मतलब ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल ख़त्म कंडम से ही, इनका कोई इलाज नहीं होगा, न ये चलेंगे। और किसान भाइयों अगर हमें इससे बचना है और हमें दोबारा इसकी पिड्डी, जैसे कि अब हमें इस होल में ना सुंडी मिली और ना तितली मिली, तो इसका मतलब है साफ ये है कि वो बाहर निकल चुकी है और उसने अपना दोबारा बच्चे देने का काम कर दिया है स्टार्ट। क्योंकि जीना तो इनको भी है किसान भाई, मार कितना ही लो पर ये फिर भी अपना काम करेगी। और ये देखो इस तरीके से पूरा गन्ना हमारा सड़ चुका होता है अंदर से। तो किसान भाइयों जब हमारी तितली टॉप बोरर की इस तरीके से होल से बाहर निकल जाए, तो हमें आपके अपने गन्ने के अंदर जो दवाई करनी है, वो पेटेंट दवाई जो होती है टॉप बोरर के लिए, तितली और अंडे को रोकने के लिए, वो किसान भाइयों हमें करनी है अपने खेत के अंदर पर फन्न फोर्स 500 ml प्रति एकड़। और उसके साथ आप लैम्डा थायो भी ले सकते हैं और इमामेक्टिन। आप इसका इस्तेमाल अपने गन्ने के अंदर टॉप बोरर की रोकथाम के लिए करें, जिससे आपकी फसल में जो तितली होगी उसको आपकी परपन्नो फोर्स ख़त्म करेगी, और जो आपके खेत की पत्तियों पर अंडा रखेगी उसको इमामेक्टिन और लैम्डा थायो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। जो सुंडी भी बन चुकी है तो लैम्डा थायो उसको भी मारने का काम करेगा। तो सभी किसान भाई एक बार अगर आपके खेत के अंदर इस तरह की पोजीशन है गन्ने में, तो एक बार घूम कर, और अब स्प्रे लगाने का सबसे ठीक टाइम चल रहा है, तो सभी किसान भाई अपने खेत में स्प्रे लगा दें। ये आपकी टॉप बोरर से बचाव में पूरा काम करेगी। तो धन्यवाद किसान साथियों।